1999 का वो समय जब करगिल युद्ध की शुरुआत हुई और उस करगिल युद्ध में हमारे कई देश के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी, वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रमुख नाम सामने आते हैं जिन्होंने पूरी रणनीति से इस जीत को अपने नाम किया, ऑपरेशन विजय को सफल बनाया। और इन नामों में से जो सबसे प्रमुख नाम जो सामने आते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हम आपसे ज़रूर साझा करना चाहेंगे। खासतौर पर जब आप करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे तो ये जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं ये है विजय पथ। ये सीधा विजय पथ कनेक्ट होता है ठीक सामने जहां आप वो फ्लैग देख रहे हैं, और वहां पर तमाम उन जवानों के नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं। जो प्लेटिंग्स लगी गई हैं उन पर नाम अंकित है, उनके बैच और उनके रेजिमेंट्स, उनके यूनिट्स के तहत में। और इसी के साथ में देखिए, जब आप इसी विजय पथ के लेफ्ट और राइट साइड पे देखेंगे तो आपको कुछ स्टैचूज़ दिखाई देंगे। ये स्टैचूज़ उन्हीं वीरों के नाम हैं। जैसे आप इस तरफ जब गौर करेंगे तो यहाँ आपको ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये है कैप्टन विक्रम बत्रा की। ये वही कैप्टन विक्रम बत्रा हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान करगिल युद्ध के दौरान दिया। विक्रम बत्रा डेल्टा कंपनी के कमांडर थे। 0.5140 द्रास सेक्टर की एक महत्वपूर्ण ऊंची चोटी जहां से दुश्मन श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रख सकता था। उन्होंने अपनी कंपनी को पूर्वी दिशा से घुमाकर दुश्मन के पास पहुंचाया। हमले के दौरान उन्होंने खुद आगे बढ़कर दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। चोटी पर कब्जा होने के बाद उन्होंने रेडियो पर अपना प्रसिद्ध संदेश दिया, ये दिल मांगे मोर। और ये दिल मांगे मोर ये वही नारा रहा जिसने विक्रम बत्रा को आज भी जिस नारे के साथ में याद किया जाता है वो स्लोगन था जो आज भी कई ऐसे देशभक्तों के भीतर उसी जज्बे को, उसी जुनून को बनाए रखता है। और ये वो कहानी है जब उन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, और उसके बाद वो रुके नहीं, क्योंकि उसके बाद कहानी सामने आई बत्रा टॉप की। जब वो बत्रा टॉप पर पहुंचे थे और वहां पर इस लड़ाई को अंजाम दिया था। क्योंकि मैं एक बार फिर आपको इस तरफ ये दिखाते हुए ये बताना चाहूँगी, क्योंकि इस पर ये तमाम वो डिटेलिंग्स भी अंकित की गई हैं। जैसे देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि उन्होंने 0.5140 को दोबारा से हासिल किया, और उसके बाद 7 जुलाई को उन्होंने फिर अपनी कंपनी के साथ आगे बढ़ते हुए 0.4875 को भी पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। यानी दुश्मन जहां पर चढ़ाई करके कब्जा करके बैठे हुए थे वहां उन्होंने इस पॉइंट को दोबारा ऑक्यूपाई किया। हालांकि 0.4875 फ्लैट टॉप, बत्रा टॉप जिसे कहा जाता है, 7 जुलाई 1999 को ये लड़ाई शुरू हुई थी और उनकी अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई साबित हुई। यहीं पर उन्हें अचानक से दुश्मनों की ओर से घेर लिया गया था। मशीन गन्स का इस्तेमाल जब किया गया तो धड़ाधड़ उस वक्त गोलियां बरसाई जाने लगी थी, और जिस वक्त विक्रम बत्रा की जान चली गई थी। ये वो विक्रम बत्रा है जिनका जज्बा ये बताता है कि जब देशभक्ति आपके खून में हो तो फिर आपके कदम लड़खड़ाते नहीं हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी। और उसके बाद जब आप इस तरफ आएंगे तो आपको दिखाई देगा लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की ये तस्वीर, ये आकृति, ये स्टैचू। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, इनकी भी उम्र बहुत कम थी और ये गोरखा राइफल्स में शामिल थे। तो फिलहाल देखिए, ये वो वीर हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। खालुबार और जबर टॉप पर दुश्मन के कई बंकर इन्होंने नष्ट किए। घायल होने के बावजूद लड़ते रहे और फिर मरणोपरांत परमवीर चक्र से इन्हें नवाजा गया। वहीं कुछ और ऐसे तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी ज़रा उधर मूव करते हुए दिखाए कि यहाँ एक लाइन से ऐसे कई वीरों के बारे में वो गाथाएं बताई गई हैं, जैसे कि कई और ऐसे वीरों के नाम इसमें शामिल रहे थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स में वो थे। टाइगर हिल पर लगभग खड़ी चट्टान चढ़ करके दुश्मन के बंकरों पर हमला किया। कई गोलियां लगने के बाद भी लड़ते रहे और सबसे कम उम्र में उन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया। और इसी के साथ में 0.4875 पर दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी और बंकर पर कब्जा किया और परमवीर चक्र को हासिल उन्होंने किया था। वहीं कैप्टन अनुज नायर का नाम भी इसमें सामने आता है, जो कि 6 से 7 जुलाई 1999 को मुश्को घाटी में 0.487 की पिंपल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। कंपनी कमांडर घायल हो गए तो कमान कैप्टन अनुज नायर ने संभाली। उन्होंने अपनी प्लाटून को आगे बढ़ाया और दुश्मन के कई बंकरों को नष्ट किया। भारी गोलीबारी के बीच वे लगातार आगे बढ़ते रहे। अंत में एक दुश्मन ग्रेनेड के विस्फोट से वे शहीद हो गए। उनकी बहादुरी से भारतीय सेना ने उस महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये वो कुछ चुनिंदा नाम हैं जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, लेकिन ऐसे कई अनगिनत नाम हैं। यहाँ तक आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताऊँ तो एक और नाम
इस सूची में हैं, जो कि सबसे टॉप पर आता है। टॉप पर इस वजह से भी क्योंकि करगिल युद्ध के दौरान जो सबसे पहले शहीद होने की जब खबर सामने आई थी तो वो थे कैप्टन सौरभ कालिया। दरअसल वो गश्ती टीम का हिस्सा थे। 5 अपने साथियों के साथ में वो गश्त लगाने के लिए गए थे जब चरवाहों की ओर से इन्फॉर्मेशन पास की गई थी आर्मी को कि कुछ घुसपैठिए हैं, और उन्हीं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कैप्टन सौरभ कालिया आगे बढ़े। और जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वाकई में ये तो दुश्मनों की फौज है, ये आर्मी की फौज है, जिनके पास पहले से आर्टिलरीज, गोला बारूद वहाँ पूरी तरीके से उनके पास मौजूद था। बंकर्स उनके पहले से वहाँ पर तैयार थे, वो पूरी तरीके से तैयार थे। लेकिन ये सिर्फ 5 सैनिक, और इन 5 सैनिकों के पास लिमिटेड गोला बारूद। और उसके बाद भी जब दुश्मन की निगाह कैप्टन सौरभ कालिया पर पड़ी और उन तमाम 5 साथियों पर पड़ी, तो फिर उन्होंने पहले तो गोलियां दागनी शुरू की। हालांकि कैप्टन सौरभ कालिया को महज 4 महीने हुए थे सेना ज्वाइन किए हुए, और उनकी पहली पोस्टिंग करगिल हो गई। और जिस वक्त इस युद्ध की शुरुआत हुई तो उन्होंने बाकायदा जवाब भी दिया, खूब गोलियां बरसाई उन्होंने भी। लेकिन जब उनकी गोलियां समाप्त हो गई तो फिर उन दुश्मनों की ओर से, उन पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से सौरभ कालिया और उनकी टीम को कैद कर लिया गया, बंदी बनाया गया। उसके बाद ये बताया गया कि जब उनका शव भारत को वापस सौंपा गया, उनके परिवार ने उस शव को देखा तो ये जानकारी सामने आई कि शत विशत हालत में वो शव था। बताया ये जाता है कि इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों ने यातनाएं उस वक्त दी थी कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों को। आंखें निकाल ली गई थी, कान काटे गए थे, सिगरेट से जलाए गए थे, यहाँ तक कि छड़ से पीटा गया था, और जो लोहे की पतली बारीक जो रॉड्स होती हैं उनसे तक यातनाएं दी गई थी। नाखून उखाड़ दिए गए थे। और परिवार का यह कहना था कि हमें चेहरा पहचानने में इतनी दिक्कत हुई कि सिर्फ उनकी भौहें बची थी, यानी आईब्रो बचा हुआ था, और उससे उस शव को पहचाना गया, क्योंकि उनके चेहरे पर पहचानने लायक कुछ दुश्मनों ने छोड़ा नहीं था। आप अंदाज़ा लगाइए उस परिवार पर क्या बीती होगी। ये वो वीर जवानों की कहानी है जो कि आज भी जब इन कहानियों को आप और हम सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये उस देशभक्ति को भी बताता है जिन्होंने अपने हर एक खून के रक्त से, हर एक खून के कतरे से इस मातृभूमि को सींचा है, इस मातृभूमि की रक्षा की है। उन सभी वीर जवानों को एक बार फिर न्यूज़ इंडिया की पूरी टीम की ओर से भी सत सत नमन है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं सुरभि तिवारी, न्यूज़ इंडिया के लिए।